जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, आप बेहिचक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज की रीडिंग में आप क्या भेज रहे हैं, ये भोलेनाथ है, श्री शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के जीवन में क्या भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, देखो नेगेटिविटी का कार्ड है। जैसे आपके ऊपर किसी की नजर थी, आपके पैसों के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर ना बहुत ज्यादा नजर गाड़ के रखा हुआ था ये पर्सन। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, आपका हेटर्स हो सकते हैं, और जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं वो इंसान हो सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी चीजों को पकड़ रखा है, आप पॉजिटिव हैं अपनी चीजों को लेके, लेकिन यही चीज किसी को खल रही है। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। आप हर किसी पे विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके साथ चीट करने वाला है या कर सकता है। क्योंकि कोई ना कोई चीजें ऐसी मुझे दिख रही है कि कोई हैवी स्पेल करके आपका सब कुछ छीनना चाहता है, क्योंकि बैक टू बैक नेगेटिव कार्ड आया है। आपकी चीजों के बारे में समझेगा, आपके ही साथ आपकी चीजों को चुराएगा, लेके जाएगा, चीटिंग करेगा, जिससे कि आपके जीवन में फाइनेंशियली कभी बैलेंस ना आ सके। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड आया है, पेंटिकल के कार्ड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसों के कार्ड है, यानी कि कोई आपके पैसों से जलता है, आपकी ग्रोथ से जलता है। इसको बचाने के लिए आपको समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो हैवी स्पेल करके आपकी चीजों को छीनना चाहता है, या एक समय पे सब कुछ इतना गंदा स्पेल करके सब कुछ छीन लिया, या तो छीनना चाहता है या छीन लिया। दोनों सिचुएशन में ये चीज हो सकती है। जनरल रीडिंग है, जबरदस्ती का अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है ये मेरी, ठीक है? तो ये एनर्जी कनेक्ट होती है तभी लीजिएगा, नहीं तो गाइडेंस को लीजिए लास्ट में। बस गंदी चीजें नहीं सुनो, अच्छी चीजें सुनो। गुड बॉय, गुड गर्ल। चलो, वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में बैलेंस आए। सब कुछ छीना उन्होंने, आपका नेम, फेम, आपको बदनाम करने की भी कोशिश की, आपके नाम के साथ खेलने की कोशिश की। आपकी ग्रोथ जो आपने बहुत जल्दी, एक कहते हैं ना कि लोग सालों लगा लेते हैं तब जाके उनको फल मिलता है, आपने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया था। एक एज से फैक्टर होता है ना, एक एज से पहले ही आपने ग्रो कर लिया था, सब कुछ मिलने लग गया था आपको। लेकिन एक छोटी सी गलती आपसे भी हुई है, एक छोटी सी गलती सब कुछ डुबो दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोला जा रहा है कि ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आगे बढ़ो। अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हुए ईश्वर फैसला ले रहे हैं, आपको दूसरा मौका दे रहे हैं दोबारा खड़े होने के लिए। जजमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे जज किया गया है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ ईश्वर साहब देख रहे हैं, साथ में जस्टिस भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं भटकना है, अपने विचारों पे खड़े रहो। जो पहले सोच थी ना, वो आज भी वही सोच होनी चाहिए। घबराओ नहीं, अपने विचारों पे अड़े रहो, आगे बढ़ते जाओ, एफर्ट्स डालते जाओ। ईश्वर आपके साथ हैं,
स्टेबिलिटी जरूर आएगी। आपको ना फास्ट एक्शन लेने की जरूरत है। अब आपको डिले करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिले करेंगे, सोचेंगे, समय लेंगे, कोई और ले जाएगा अपॉर्चुनिटी, कोई और, आप बैठे रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक्शन लेना है, बट विथ प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग नहीं, विद प्लानिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम आपने तो कहा था एक्शन ले लो, ले लिया बट हम तो लॉस में चले गए। ना बाबा, बिल्कुल लो, बट प्लानिंग के साथ। समझो कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर। और जो काम स्टार्ट करोगे, लापरवाही भी दिख रही है मुझे, जो काम स्टार्ट करोगे उसे खत्म भी करना है, क्योंकि आप सीरियस हैं काम को लेके। आप काम को मजाक में नहीं लेते, काम को लेके मैच्योरिटी भी है। लेकिन मैच्योरिटी में क्या होता है कि आप चीजों की समझ तो रखेंगे लेकिन डीप समझ नहीं रखेंगे। वो आपको समझना है, वो आपको सीखना है। एक होता है ऊपर ऊपर से समझ आ गया, हाँ 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 ठीक है, लेकिन डीप चीजें नहीं पता होंगी तो वहां गड़बड़ हो जाएंगी। तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे, आपके रिलेशन, आपके घर बार तभी अच्छे होंगे। राइट। अब यहाँ पे देखो, लापरवाही करियर को लेके, पैसों को लेके। अब कुछ पैसे आने लगे तो उनको लापरवाही की तरह उड़ाना नहीं है, इसका भी ख्याल रखना है। क्योंकि आपको अब एक सबक जो मिला है उससे ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, खर्च मत करो। है। आप आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। लव लाइफ में भी जो चीजें आपकी खराब हो गई थी, जो ये गंदे गंदे स्पेल ने आपकी चीजें खराब कर दी थी, आपके रिश्तों नातों पे भी अफेक्ट आया है। ये गंदे स्पेल ने, इसने सब कुछ छीना, पैसा, घर, वार, रिलेशन, सब खराब हुआ। अब ये सब ठीक होगा, आप आगे बढ़ेंगे। पास्ट की चीजों से आप आगे मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, बहुत कुछ शांतिपूर्वक आप आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा आने वाला है। हेरोफेंट, किसी के ज्ञान से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ना बहुत मोटिवेट करेंगे, बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस भी देंगे। या आप कुछ काम कर रहे हो तो किसी की ना किसी की सलाह मिला के जरूर करो, आंख बंद करके मत करना। जो अकेलापन था आपके जीवन में, जिस समय आपने सोच लिया था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इतनी भी चीजें नहीं खराब हुई थी कि जिस हिसाब से आप नेगेटिव हो जाओ, है ना। जो चीजें आपकी खराब हो गई थी, स्पेल ने आपका सब कुछ खराब कर दिया था, अब आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। आप ब्रेव हैं, स्ट्रांग हैं, नई शुरुआत आप करेंगे, फिर से खड़े होंगे, फिर से बढ़ेंगे, बहुत कुछ नया आ रहा है। छोटा छोटा इन्वेस्ट करें। आपके साथ क्या दिक्कत है कि देखो पैसा आता है, खत्म हो जाता है, इस चीज का ध्यान देना है। तो यही चीज का ख्याल रखना है, छोटा छोटा इन्वेस्ट करके रखो, हाथ में कुछ पैसा बचा के रखो, लिक्विड मनी रखो, नहीं तो सब ऐसे ही खर्च होता चला जाएगा। पूरे वक्त के लिए संभाल के रखो, ठीक है। तो एक समय पे ऐसा वक्त आया था कि जब आप नील थे, कुछ नहीं था आपके हाथ में, घर परिवार पैसा सब निकल गया था। अब दोबारा आपने मेहनत करके दोबारा खड़ा कर सकते हो, सब स्टेबिलिटी में आ सकते हो, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। बहुत कुछ पा सकते हो आप, ईश्वर आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। गाइडेंस में भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। ओके। ओहो, 3 कार्ड अपने आप निकल के आए। एक कार्ड आया है तारा माँ का, ये तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हमेशा की तरह, नेगेटिविटी कॉट कट कर रही है, कह रही है ट्रस्ट करो, जो आपके जीवन में हो रहा है भले के लिए हो रहा है, उसी को समझो, अपने लाइफ फोर्स पे ध्यान दो। जो भी आपने सीखा है वो एवं ही नहीं सीखा है, उससे आपके पावर को इंक्रीज किया गया है, लोगों के बारे में दिखाया गया है। लाइट एक्टिवेशन अब आपकी जिंदगी में एक्टिवेट किया जा रहा है, आपके ऑरा को। जो आपको गाइडेंस जहां से जो भी मिले, लेकिन जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, वो आपके जीवन में ना लाइट एक्टिवेट करेगा ही करेगा। मैजिक मैनिफेस्टिंग, क्या बात है। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो रियलिटी में बदलने वाले हैं। वाह, और क्या चाहिए। मस्त। बस फोकस्ड होने की जरूरत है, भटको नहीं, फोकस्ड हो जाओ, जल्दी 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 फोकस्ड हो जाओ। कितना प्यारा कार्ड है ये, घबराना नहीं है आप, ठीक है। मैनिफेस्ट पूरी हो रही है यहाँ पे। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए मुझे कि मैडम कुछ नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं सुनना है। बस
ये वर्ड आते ही मेरे कान नाक नाक सब बंद हो जाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें लिखो। सब कुछ आएगा आपके जीवन में, सब कुछ आएगा आपके जीवन में। जो चीज छिन गया था ना, वो धीरे धीरे करके दो गुना होके ही आएगा। दो गुना मल्टीप्लाई कर लो आप। आर्कएंजल माइकल भी आया। सेव किया जा रहा है आपको बुरे लोगों से, आपके ऑरा को सरेंडर कर दो। सीधी सी बात, कोई टंटर नहीं, सरेंडर। कर्मा रिलीजिंग, आपका एक कर्मा साइकिल चल रहा था। ये जो फेस आया था, ये आपका कर्मा साइकिल था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप भुगत चुके हैं और बहुत बुरा भुगते हैं। अब आप ना ग्रूम करेंगे, अब आप गुड एनर्जी में आएंगे। जो आपके अंदर एक बैड एनर्जी थी ना डेविल की, वो ईश्वर ने निकाल दी है, यूनिवर्स ने निकाल दी है। अब आपके अंदर गुड एनर्जी डाल रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़ेंगे, पावरफुल होंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। अब तक क्या बैड कंपनीज मिल रहे थे, लोग आपका फायदा उठा रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा 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 होगा। गुड गाइडेंस, जो रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी ना किसी के द्वारा रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छे लोग मिलेंगे, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। जिससे भी बात करेंगे कोई ना कोई बेनिफिट आपके लिए निकल के आएगा, मिराकल होगा। तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल होगा। कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा। द बुक ऑफ आंसर से भी आपके लिए गाइडेंस, मोटिवेशन, या आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मन ही मन ले सकते हैं। ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, जो आपके मन में सवाल है, अगर उसके लिए भी कोई जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। आप जिस भी भगवान का, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका नाम लेके मन ही मन में सवाल पूछें और उसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब होगा। बेटर टू वेट, खुद ही देखो क्या आया है, बेटर टू वेट। लुक, दैट मीन्स इंतजार करो, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा आएगा। जैसे मैंने कहा, पावरफुल चेंज आएगा, मैनिफेस्ट आपकी पूरी होने वाली है। बेटर टू वेट। हड़बड़ी में आके कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो बाद में पछताना पड़े, राइट? या ऐसा कुछ मत कर देना कि किसी को कुछ बोल दिया, तकलीफ दे दी और बाद में पछताना पड़े, या इन्वेस्ट कर दिया बाद में पछताना पड़े, बिना सोचे समझे किसी से दोस्ती तोड़ दी बाद में पछताना पड़े, ऑफिस में बिना सोचे समझे रिजाइन दे दिया बाद में पछताना पड़े। ठीक है, वेट करो, अभी समय वेट करने का है। सारी चीजें होंगी, सब कुछ होगा, जो भी आप चाह रहे हो सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वेट करो। सब आपके फेवर में आ रहा है, सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।